ओम शांति। 20 नवंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, गृहस्थ व्यवहार में रहते लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। बहुत लॉफुल चलना है। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो गए तो विकार में कैसे जा सकते हैं? तुम भाई भाई भी हो तो भाई बहन भी हो। आंखें बहुत धोखा देती है। अभी इन क्रिमिनल आईज को बदलना पड़ता है। अभी तुम्हारी क्रिमिनल आय निकल जानी चाहिए। 13 नवंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, तुमको शरीर होते भी अशरीरी बनना है। बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। जितना हो सके तुमको याद की यात्रा में रहना है। ऐसे नहीं कि बाप हमारे ऊपर रहम करते, कृपा करते हैं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का भी उनका ड्रामा में पार्ट है। फिर 11 नवंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, वे आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। उनका जिस्म का प्यार होता है। तुम हो रूहानी आशिक। सब एक माशूक को याद करते हैं। वह है एवर गोरा। शिव बाबा एवर प्योर है। तुम सावरे बन गए हो, अर्थात विकारी हो गए हैं। वह तुमको सावरे से गोरा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि वह बाप हमको गोरा बना रहे हैं। अभी तुमको पवित्र भी बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो और देखो, हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं की। जितना जितना तुम ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई, जिससे कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। मनुष्य तो मून आदि में लॉर्ड्स ढूंढते हैं, वह तो है वेस्ट ऑफ टाइम। फिर 11 नवंबर 2010 की मुरली के रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट, भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे थोड़ी सिर झुकाना होता है। ऊंच अर्थात पवित्र के आगे नीच को सिर झुकाना होता है। सत्युग में कभी ऐसा सिर झुकाने की बात होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों प्योर सतो प्रधान है। बाबा कहते, अब तुम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तुमको ऊंच ते ऊंच शिव बाबा पढ़ाते हैं। 5 नवंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य, जो आत्माएं काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, बाप उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अभी इस बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो और कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, हम कल्प कल्प बेहद के बाप के पास आते हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। हर कल्प के अंत अर्थात कलयुग अंत और सतो प्रधान सतयुग स्टार्टिंग के बीच का जो पुरुषोत्तम संगम युग है, उस समय हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। तो बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। एक ही बात बाबा रोज रोज बच्चों को कहते ताकि बच्चे इंप्रूव करें और आगे बढ़े। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।